आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। आप लोगों के घर में सत्यनारायण भगवान का कथा तो हुआ ही होगा और आपने प्रसाद भी बनाया होगा और प्रसाद खाया भी होगा। तो ये जो सत्यनारायण भगवान का कथा होता है उसमें जो प्रसाद बनता है उसका जो टेस्ट होता है वो एक अलग लेवल का होता है। उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। वो उसकी एक अलग खुशबू भी होती है, अलग स्वाद भी होता है। तो ऐसा क्यों? वही चीज आप अपने लिए बनाते हो तो उतना अच्छा नहीं बनता क्यों? और हम खाना बनाते हैं वैसा नहीं बन पाता क्यों? क्योंकि उसमें जब हम प्रसाद बनाते हैं तो वो भगवान के लिए बनाते हैं, तो उसमें जो भाव जुड़ता है वो भगवान का जुड़ता है। तो इसलिए उसका जो टेस्ट है ना, उसका जो अंक है वो ऊपर चला जाता है। दूसरा, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो गया और आप खाना बना रहे हो तब उसका जो टेस्ट है ना वो डाउन होगा, जो भाव का अंक होगा वो डाउन होगा, भाव जो है नकारात्मक होगा, तो वो जो है उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा जितना पॉजिटिव भाव से बनाते हो। तो जब हम नकारात्मक भाव देके खाना बनाते हैं और वो खाना हम अपने खुद खाते हैं या परिवार को खिलाते हैं तो उसका जो प्रभाव है शरीर में बीमारी के रूप में आता है। भाव में बहुत शक्ति होती है। ये पूरा जगत भाव पे ही चल रहा है, कि तो पॉजिटिव भावनाओं पे चल रहा है कि तो नेगेटिव भावनाओं पे चल रहा है। भाव जड़ है। तो मेरा एक मतलब वो है, रिक्वेस्ट है कि जब भी आप खाना बनाएं तो उसको भगवान के लिए बनाएं। आपने कई घरों में देखा होगा कि जो खाना बनता है वो पहले भगवान को चढ़ता है। तो उनके घर का खाना खाने का जो टेस्ट होगा ना वो एक अलग लेवल का होगा, क्योंकि उन्होंने रोज भगवान को खाना खिलाना शुरू किया, रोज पॉजिटिव भाव के साथ खाना बना रहे हैं। और यदि आपने लड़ाई झगड़ा करके खाना बना के भगवान खिला रहे हैं तो आप भगवान को भी निगेटिविटी दे रहे हैं। एक चीज हम और समझते हैं, जैसे कि हम लोग किसी होटल में खाना खाने जाते हैं या लारी पे खाना खाने जाते हैं, कहीं पे भी आप जाते हैं तो वहां से हम प्रॉब्लम को लेके आते हैं। जैसे एक मेरा मित्र था, मैं उसके यहाँ गया और उसको मैं पूछा कि भाई कैसे हो, तो वो बोला कि यार बड़ा तनाव चल रहा है, बहुत टेंशन चल रहा है, घर में लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, ये प्रॉब्लम चल रहा है। और उसका एक खाने पीने का लारी था। अब आप समझो कि वो कितने लोगों को नेगेटिव भावनाओं दे रहा है। उसके घर के लड़ाई झगड़े का जो भाव था, वो जो भी वो खाना बना रहा था, जो नाश्ता बना रहा था, उसमें वो ट्रांसफर कर रहा था अपने नेगेटिव भाव को। कौन सा? लड़ाई झगड़ा का। अब वो यदि आप उसके यहाँ पे खाना खाएंगे, वहां से आप कहीं अपने घर जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो आपकी जो ऊर्जा है वो नेगेटिव हो जाती है। ऊर्जा नेगेटिव रहती है तो आपके घर में अनायास ही झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। जैसे आपने ऑब्जर्व भी किया होगा लाइफ में कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम साथ में गए, पति पत्नी गए होटल में खाना खाए, खाना खा के आते आते रास्ते में ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, या घर पे आके शुरू हो जाता है, या एक दिन बाद शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो निगेटिव भाव था उसके घर का था, वो आपने उनके यहाँ नाश्ता किया या खाना खाया उस होटल में, वहां से ट्रांसफर हुआ आपके, अब आपके जीवन में चल रहा है। अब आपके जीवन से वो आगे चल रहा है। आप किसी और को कुछ बना के खिला रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, उसमें निगेटिव भाव जा रही है, ये आगे बढ़ रहा है। तो इसको हमको तोड़ना है। कम से कम जो खाना है वो अपने घर पे ज्यादातर खाएं, शुद्ध खाएं और शाकाहारी बने। इससे जो है आपका तन मन स्वस्थ होता है, स्वच्छ होता है। होटल में है, मालिक तो सबसे ज्यादा पैसा कौन लेता है? मालिक लेता है। बेचारा जो काम करने वाला है उसको उतना पैसा मिलता नहीं, तो वो निगेटिव भाव से ही रहता है, तो उसकी निगेटिव भाव आपको मिलती रहती है। तो थोड़ा भाव पे आप काम करो, आप देखो कि आपके जीवन में मैजिक होना शुरू हो जाएगा, बहुत सकारात्मक बदलाव आएगा लाइफ में।
ये हमने पढ़ा भी है और हमने अनुभव भी बहुत सारा किया हुआ है। और हमसे जुड़े हुए जो लोग मेरे से योग करते हैं उनको ये सब चीज़ें मैं सिखाता रहता हूँ। हर दिन हर क्लास में कुछ न कुछ लाइन में बताता रहता हूँ। तो लोगों के जीवन में जो योग के साथ साथ जो पॉजिटिव बदलाव होता है ना, वो ज़्यादा खुशी देता है। शरीर तो आप योग कर रहे हो वो तो स्वस्थ होगा ही होगा, लेकिन मन को स्वस्थ करना बड़ा मुश्किल होता है। मन को पॉजिटिव करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं नेगेटिव भावनाओं का पूरा जाल है, उसमें से आपको बाहर निकलना है, उस नेगेटिव जाल में से बाहर निकलना है, बड़ा मुश्किल काम होता है। आप 4 कदम ऊपर उठते हैं पॉजिटिव भाव की तरफ, तब तक आपका पैर पकड़ के लोग खींचते हैं, 10 कदम आपको पीछे कर लेते हैं। आप दिन भर बोल रहे हैं मैं खुश रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा, भगवान का आभारी रहूंगा, ये सब बोल रहे हैं, कोई आके एक लाइन बोल के चला गया, आप नेगेटिव हो गए। तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है पॉजिटिव भाव उत्पन्न करने के लिए। तो मेरा कोशिश यही है कि आप जो भी करें पॉजिटिव भाव से करें। चाहे आप जॉब कर रहे हैं पॉजिटिव भाव से जाएं, आप बिजनेस कर रहे हैं पॉजिटिव भाव से जाएं, आप जो भी घर का काम कर रहे हैं, समाज में जो भी काम कर रहे हैं पॉजिटिव भाव से करें, जीवन में मैजिक होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने लोगों तक पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब भी करें। चलिए, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।